गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आओ हम पद से हट जाए इस कविता के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हमने हरिवंश राय बच्चन जी का परिचय देखा है, जो इस कविता के कवि है। इनको हालावाद के जनक, हालावाद के हिंदी साहित्य में हालावाद के क्या है, ये जनक कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी है। ओके, यस। तो प्रस्तुत इस कविता में उन्होंने हमें ये बताया कि हमें पद से हटना है। लोग, बहुत सारी युवक और युवतियों की भीड़ आ रही है और वो मदमाते, नाचते गाते, जोर जोर से इस प्रकार चलते हमारी ओर आ रहे हैं। हो सकता है अभी देखिए वहाँ पे सड़क हो या फिर समुद्र के किनारे पर देखिए वो मदमस्ताते हैं, खुशी में घूमते हैं, झूलते हैं। तो उनके बीच में हम बाधा क्यों बने, हम पहले से ही उधर से हट जाएं, ये सोच यहाँ पर कवि हमें बताते हैं। अभी बुढ़ापे में और युवक और बूढ़े इंसान एक जैसे रह सकते हैं क्या? युवकों में जो शक्ति, ताकत होती है, हाँ, ज्ञान की ओर से हम तुलना नहीं कर सकते देखिए उनकी, लेकिन ताकत, बल जो होता है वो बुढ़ापे के साथ साथ सब कुछ, शरीर के अवयव आदि जो है वो भी स्वस्थ हो जाते हैं। ओके, तो प्रस्तुत कविता में कवि ने हमें ये बताया कि वर्तमान समय में जहाँ सब कुछ बदल चुका है, हमारी नई पीढ़ी भी उमंग और उत्साह से सराबोर नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तत्पर है। देखिए आज वर्तमान में कैसे स्थिति है, उत्साह, उमंग हो या फिर नए पीढ़ी का जो बदलाव इन्होंने बताया। देखिए जो बदलाव आया है, धरती नहीं बदली है, प्रकृति अपने जगह पर ही है, दिन बदले नहीं हैं। रोज़ सूरज उगता है तो पूरब में, पश्चिम में ढल जाता है, वो अपने स्थान पर ही, मतलब जैसे है वैसे ही कार्य कर रहा है। मनुष्यों की नए पीढ़ी की सोच बदली है और इसलिए उनको सब कुछ बदले जैसा लगता है। देखिए, और इस नई पीढ़ी में उत्साह, उमंग है। देखिए जब हम युवक होते हैं तब उत्साह उमंग से काम करते हैं। जैसे जैसे उम्र हमारी हो जाती है, काम करने की हमारा मतलब ढंग भी कैसे शिथिल होते चला जाता है। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर कवि हमें बताते हैं। देखिए अपनी असफलताओं की करुण कथाओं को सुनाकर इन्होंने हमें हतोत्साहित किया है। देखिए इन्हें हतोत्साहित न करना, और फिर उन युवकों को हम अपनी कथाएं नहीं सुनाएंगे, उनको भी ठोकर खाने दो, उनको भी उनका जीवन जीने दो, या हम उनको अपनी कहानियाँ बताएंगे तो वो नाराज़ हो जाएंगे। हतोत्साहित मतलब दुखी होना, नाराज़ होना, हताश होना। ओके, इस प्रकार से वो करेंगे तो हम पद से ही हट जाते हैं। यौवन की उमंग से परिपूर्ण ये युवक और युवतियाँ उत्सव मनाने को व्याकुल है। देखिए इनकी आँखों में सपने हैं, वाणी में हर्ष और हृदय में अभिलाषाएं, इच्छाएं। वो दुनिया को जीतने की ताकत रखते हैं, शक्ति रखते हैं अपने आप में। तो हम उनको अवसर देंगे, उनके मुताबिक हम उनको रहने देंगे, ताकि कभी कभार उसमें से अच्छाइयाँ भी निकलती है। और ये बात जो है कवि कहते हैं। देखिए इनके आंखों में आदि ये होता है। देखिए इनकी खुशियों के क्षणों में हम दुख भरे बोल न बोले, नहीं आंसू बहाए। और फिर ऐसे उनके क्षण रहते हैं तो उनको हम लोग अपने जीवन के बारे में बताते हैं तो वो दुखी हो जाते हैं। हाँ, उनको हमें वैसे नहीं कहना है, बल्कि उनको जब भी अवसर वैसा उचित मिलता है, हाँ, या वो जब नाराज़ होते हैं, किसी इसमें उनको कामयाबी नहीं मिलती और फिर हताश होकर वो कुछ गलत सोचते हैं, तब उनको हम लोग ये सारी बातें अपनी सुना सकते हैं। नहीं तो नहीं सुनाना है, खामोखाम उनको परेशान करने के लिए, इसके लिए ऐसे एक लोग कैसे होते हैं अपने जीवन में, हमने कठिन सब ये किया है तो इनको भी वैसा करना चाहिए। हाँ, हिटलर की तरह नहीं होता है वैसे। हाँ, अरे क्यों, उस समय की स्थिति वैसी थी। अभी पहले हम चलते जाते थे, चलते आते थे, अभी समय को हम लोग थोड़ा ज़्यादा महत्व देते हैं।
तो पहले क्या समय को महत्व नहीं था क्या? था, लेकिन वो दिन वैसे थे, सभी लोग वैसा ही व्यवहार, वैसी ही बातें आदि करते थे। तो समय के अनुसार हमें अपने आप में भी परिवर्तन लाना कभी कभार उचित होता है। देखिए, विचार सोच हमारी वैसे ही रखनी होती है, थोड़ा बहुत ही ढंग उतना ही बदल जाता है। देखिए, तो आओ हम पथ से हट जाए, आओ हम पथ से हट जाए, पथ रास्ते से। युवती और युवक मदमाते उत्सव आज मनाने आते, लिए नयन में स्वप्न, वचन में हर्ष, हृदय में अभिलाषाएं, आओ हम पथ से हट जाए। प्रस्तुत इस पंक्ति में कुल मिलाकर 3 पंक्तियां हैं। तो इसमें उन्होंने बताया है, युवक और युवतियां उत्साह से मदमाते आ रहे हैं उत्सव मनाने के लिए, उनको खुशियां मनानी है, उनकी आंखों में सपने हैं, वचन में उनके हर्ष है, हंसते हंसते किसी को बोलते हैं सब कुछ, हाँ, और हृदय में उनके अभिलाषाएं मतलब इच्छाएं हैं। देखिए, और उसके अनुसार वो कार्य करते हैं। तो आओ हम पथ से हट जाए, इस प्रकार से यहाँ पर कवि कहते हैं। देखिए, हमें पथ से हटकर बाजू मतलब बाजू हाँ जाना है। मतलब उधर से बाजू में किधर, तो उधर जाना है ताकि उनको अच्छे से रास्ता मिले। अगली पंक्ति में देखिए वो क्या बोलते हैं, इनकी इन मधुमय घड़ियों में, हास लास की फूल झड़ियों में, हम न अमंगल शब्द निकाले, हम न अमंगल अश्रु बहाएं, आओ हम पथ से हट जाएं। अभी उनका कैसे मधुमय घड़ी समय चल रहा है उनका, अच्छा है काल, हास लास की फूल झड़ियों में हंस रहे गा रहे हैं, और उस समय जाकर किसी के कोई शुभ कार्य करने जा रहा है, उधर जाकर हम लोग रोएंगे या मातम कुछ मनाएंगे तो कैसे होगा, उचित नहीं है ना। यस, तो हम ना अमंगल शब्द निकाले, और कभी कभार हमें अमंगल शब्द भी नहीं निकालने होते हैं। किसी के खुशी के उधर जाते हैं तो उनको दर्द पहुंचाना या दुख देना ये उचित नहीं है। देखिए, हम न अमंगल अश्रु बहाए, आओ हम पथ से हट जाए, और इस प्रकार से हमें अमंगल अश्रु नहीं बहाने हैं कवि के अनुसार उन अश्रुओं को, क्योंकि इन्होंने हलावात को लेकर लिखा है। तो वहाँ पर इसी प्रकार के दुख दर्द समस्याओं से भरा हुआ लोगों को जीवन होता है। तो ये जो कविता है ये नव युवक युवतियों के लिए है ना, कि उनके साथ हमें फिर कैसे करना है, उनके सोच विचार, उनके भाव आदि को लेकर बताया गया है। देखिए, ओके, यस। अंतिम इसमें वो क्या कहते हैं, देखिए अंतिम पंक्ति में, यदि इनका सुख सपना टूटे, अभी वो अपनी मंजिल तक जाना चाहते हैं, लेकिन कभी कभार जैसे हमारी चाह होती है वैसे ही इच्छा हमारी होती है, अभिलाषा उसी प्रकार से हमें मिलता नहीं है। बहुत मेहनत करने के बावजूद भी कभी कभार हमारे साथ ऐसा होता है। यदि इनका सुख सपना टूटे, काल इन्हें भी हमसा लूटे, धैर्य बंधाए इनके उस ऊर को, हम पथिकों की करुण कथाएं, आओ हम पथ से हट जाए। फिर उनमें धैर्य साहस बांधने के लिए, बंधाए रखने के लिए हमें अपने करुण कथाएं उनको भी सुनानी पड़ती है। अरे देखो बेटा, ये एक बार आपको ऐसे नहीं हुआ, हाँ, सक्सेस कामयाबी आपको, अभी आप वहाँ तक जाकर नहीं पहुँचे, अगली बार आपका होगा। हमारे वक्त भी ऐसा ही हुआ था, फिर हमने भी अपने जीवन में संघर्ष किया, तब उनको अब हमारी बातें क्या होगी, प्रेरणादायक होगी। यदि उनकी स्थिति वैसे है तो उनको हमें समझाना चाहिए। इस प्रकार ये कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं। अन्यथा उनको अपने अनुसार जीने का, प्रस्तुत करने का आदि उनको समय हमें देना चाहिए। देखिए, ये बातें इस कविता से कही है, ज़्यादा उदाहरण हम नहीं देखेंगे। देखिए, तो आओ हम पथ से हट जाए,
ये कविता यहाँ पर पूरी होती है। धन्यवाद।